बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये सुबह का टाइम है, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होके मैं किचन में आ गई थी। मुझे कुछ काम करने थे, बेटियां भी सो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं किचन के बाकी काम निपटा लूँ। जब वो उठेंगी तो फिर वो नाश्ता वाश्ता उनका बनाएंगे। और यहाँ मैं पहले जो मेरे पास स्पाइसेस जार जो खाली हुए थे ना, बस उसको फिल कर रही थी। मिर्चें, चीनी, नमक, काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो ख़त्म हुई थी और मैंने कहा चलो इसको फिल करके रखूँ। और थोड़ा थोड़ा ना मैं अपने कैबिनेट वगैरह भी सही कर रही थी। आपको जैसे पता है कि रमज़ान की माशाल्लाह आमद है और दिन इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे काम करने में ही इंसान का पूरा दिन गुजर जाता है। तो बस इसीलिए ना मैं थोड़े थोड़े काम कर रही हूँ साथ साथ। अभी तो खैर एक डेढ़ महीना है और उसमें फिर आपको पता है चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, मगर अपनी जगह पे सही तरतीब से रख दो ना तो ये होता है कि भाई चलो बस फिर उठा के सफाई आपको करनी है। डस्टिंग एक दफ़ा कर दी, वैसे आपकी जो तरतीब है ना वो वही रहती है, सही हो जाती है। तो जैसे दस्तरखान वगैरह सब मैंने कहा मैं रखूँगी करूँगी, अभी तो इसमें खैर नहीं मैं कर रही, मगर बस कुछ सोचा हुआ है। किचन का ही ज़्यादा वो होता है, रमज़ानों में भी काम किचन में ही ज़्यादा इंसान करता है। तो कमरों की सफाइयों की जो ड्यूटी है ना वो तो बेटियों की होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा किचन की भी फ़िक्र होती है। उनको अपने उसकी होती है, मुझे अपनी जगह की होती है। तो ये बस मैं बेसन इसमें था तो वो मैं दूसरे वाले में फिल कर रही थी और इसमें मैंने कहा चले चावल डाल दूँ। अच्छा, मुझे ना छोटे बहुत बड़ी बड़ी जो है ना जार या बर्नियाँ कह लें, मुझे वो नहीं अच्छी लगती किचन में ना। मैं बस कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें हों। बड़ी जो बर्नियाँ होती हैं ना या जो जार होते हैं उसको मैं फिल करके एक साइड पे रख देती हूँ और जो मैं आम रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ना वो मैं छोटे छोटे जार में बस स्पाइसेस वगैरह डाल के रख देती हूँ, जो कि बस हैंडी और फ़ौरन मैं निकालूँ और उसको इस्तेमाल कर लूँ। और बाहर अगर सामने रखो ना तो बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं, तो वो इसलिए मैं कैबिनेट वगैरह में रख देती हूँ। बस यहाँ पे चीज़ें फिल कर रही हूँ, उसके बाद अलमारी की थोड़ी सी सेटिंग सही करूँगी। अच्छा, अलमारी में ना मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं किचन के ना, बहुत सारे हैं, कभी दिखाऊँगी मैं आपको। तो बस वो मैंने अलमारी में रख के ना तो मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सिमट गई हुई हैं। और ये सामने पूरे मेरे दो ये रैक हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और एक उसके बराबर में भी है। तो माशाल्लाह अच्छी खासी मेरी इसमें ना बर्तन और चीज़ें आई हुई हैं। तो बस वही मैं सब निकाल रही थी। मैंने कहा जो जो चीज़ें फ़ौरन इस्तेमाल करने की है ना वो मैं सामने रखूं और जो देर से इस्तेमाल होती हैं वो अंदर रखूं। या पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, किचन का हाल देखे कितना वो सारा मैस हुआ हुआ है। तो बस मेरा बस यही चलता रहता है किचन में, कभी कोई चीज़ उठा के वहाँ रख दी, वहाँ की वहाँ रख दी, कभी वो कोना साफ़ कर लिया। तो इस तरह ना आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी भी रहती हैं। और किचन साफ़ होना तो काम करने को भी मज़ा आता है, दिल भी चाहता है इंसान का काम करने के लिए। और यहाँ मसाले, गरम मसाले का भी जो चीज़ें जो कम हो गई थी मैंने कहा चले उसको भी फिल करके रख दूँ। ज़ाहिर है माशाल्लाह फिर आगे रमज़ानों के लिए ग्रोसरी करना, चीज़ें लाना, तो अभी जो चीज़ें थी मेरे पास उसको मैंने कहा फिल कर लूँ। और अब मैं यहाँ पर बेटियों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और सुबह के टाइम ना गैस आती है तकरीबन 1:30-2 बजे तक, थोड़ी तेज़ आती है, उसके बाद फिर 2 बजे बिल्कुल चली जाती है। फिर शाम में 3 बजे के बाद हल्की हल्की गैस आना शुरू होती है और 5 बजे जो है ना वो फुल आती है तेज़, और शाम में फिर स्लो हो जाती है। तो इसलिए बस जो गैस के मुताबिक बस अब चलना पड़ता है, इंसानों के मुताबिक नहीं, गैस के मुताबिक काम करने पड़ते हैं। यहाँ बेटी अपने सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, उसका ये होता है पहले सफाई करूँगी फिर वो नाश्ता करूँगी। नमाज़ पढ़ी, सफाइयाँ की, फिर उसके बाद यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। अच्छा, ये रात को मैं मिलाद में गई थी, रिलेटिव्स हैं तो वहाँ मिलाद में बस थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, चले मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन का क्लिप है जिस दिन बारिश हुई है कराची में, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। यहाँ बेटियाँ जा रही थी अपने फ्रेंड की तरफ, उनके घर कूंडे थे तो वो वहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। दोनों सज के खड़ी हो गई थी। हालांकि वो मना करती हैं, कह रही मामा फेस नहीं लेना, कभी मैं ले भी लेती हूँ। तो उसके बाद जब वो गई ना तकरीबन 1 घंटे के बाद इतनी तेज़ बारिश कराची में शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश के बस आप लोगों ने देखा ही होगा जो कराची में नहीं रहते। तो जहाँ 2 बेटियाँ गई थी ना उन्होंने वहाँ से वीडियो बनाई, तो वो वहाँ की भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। कह रही मामा इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। खैर उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, ना हस्बैंड घर पे थे, ना बेटा, ना बेटियाँ, मैं बिल्कुल अकेली थी और सबके लिए परेशान हो रही थी और दुआएं कर रही थी। बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।
और ये रात का टाइम था, यहाँ पे उन लोगों की हुई पिज़्ज़े की क्रेविंग, तो बच्चों ने फिर अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और यहाँ ये पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो मौसम अच्छा होना तो बस खाना पीना ज़िंदगी में बस चलता रहता है। और सुबह जब मैं उठी ना तो सब सो रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ना आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। मैंने कहा चलो बारिश हो रही है, हस्बैंड भी घर पे हैं, तो मैंने कहा चलो आलू वाली रोटियां बनाती हूँ। तो मैंने उनके उठने से, बच्चों के उठने से पहले जल्दी जल्दी ना आलू बॉयल कर लिए। फिर उसके बाद फिर मैंने सारा बैटर बना के तो सबको ना आलू वाली रोटियाँ बना के दी। तो सभी कहने लगे आपने ये कब बनाया? मैंने कहा मैंने तुम लोगों के उठने से पहले ही आलू रख दिए थे बनाने के लिए। तो खैर सब ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया सबको आलू वाली रोटियां खा के। और अचानक से जब सरप्राइज़ मिल जाए ना तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। और ये यहाँ पे मेरे पास घर में जो जो चटनी रखी हुई थी ना, सब पहले से बन के रखी हुई थी, वही मैंने निकाल ली थी। ये हरी मिर्चें थी, हरी चटनी थी, लाल चटनी थी, दही था, तो साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। बारिश थी, साथ आलू वाले पराठे थे और मज़ा था, एंजॉय कर रहे थे सारे। उसके बाद ये अगले दिन ना मुझे जाना था सौदा लेने के लिए। जाना तो बेटे के साथ था, तो नंद ने कहा चलो, मैंने उनसे बोला कि आप चल रही हैं, तो उन्होंने कहा चलो। हम लोग निकल तो गए, इतना कीचड़ था। ये तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं। जहाँ से हम लोग गुजर के यहाँ तक पहुँचे ना, ओहो, आके भी इतना पछताए हम लोग। बहुत कीचड़ था, बहुत गंदगी थी। बहरहाल मुझे ना थोड़ा सौदा घर का सामान लेना था, मुझे कुंडों की न्याज दिलवानी थी, तो वो अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस चल लगी हुई थी। और देखें आपकी बहन कितनी मेहनत करती है। इसी के साथ ही ना आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे वीडियो देख के ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बिरयानी की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है, इसलिए सिर्फ जो है ना, जब मैंने बना ली थी तो फिर वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो इस पर भी बच्चे खुश हो गए थे कि मामा ने ये के उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाई हैं। और बिरयानी जो है ना, मैं हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें इनको पसंद है ना, बस मैं वही बनाऊँ ज़्यादा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।